नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राम कन्या न्यूज चैनल पर। मैं सुरभि मिश्रा आपके साथ और आज का मुद्दा चुनावी घमासान और टेंशन टिकट की। केकड़ी विधानसभा सीट पर बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां कांग्रेस से वर्तमान विधायक डॉक्टर रघु शर्मा अपना टिकट पक्का मानकर गांव-गांव लोगों से जनसंपर्क कर विकास के दम पर कांग्रेस को रिपीट करने की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा के उम्मीदवार टिकट के लिए दौड़-धूप कर रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद सभी भाजपा उम्मीदवार अपना टिकट पक्का मानकर चल रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम का नाम आने के बाद उम्मीदवारों की नींदें उड़ गई और रातों रात जयपुर दिल्ली पहुंच गए। कांग्रेस ही अपने उम्मीदवार को लेकर आश्वस्त है, जिसके चलते कांग्रेस ने चुनाव का आगाज करते हुए बूथ स्तर पर तैयारी कर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपते हुए भाजपा को हराने के लिए विशेष प्लान बनाया जा रहा है और विधायक डॉक्टर रघु शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं भाजपा में अभी तक टिकट तय नहीं हुआ है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता अटकलों और कायासों के चलते पेशोपेश में है। जैसे जैसे टिकट बंटवारे का समय नजदीक आ रहा है, उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ रही है। कोई राजनेताओं के दर पर मत्था टेक रहा है तो कोई भगवान भरोसे है। वहीं कई उम्मीदवार टिकट की आस लगाए अपने गुरु चरणों में है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है और भाजपा और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर जयपुर दिल्ली तक बैठ के कर रही है, मंथन कर रही है, ताकि ऐसा उम्मीदवार निकल कर आए ताकि उस उम्मीदवार के सारे सरकार बन सके। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट केकड़ी की, जहाँ पर प्रदेश के कद्दावर नेता डॉक्टर रघु शर्मा यहाँ से अभी विधायक है। 2008 में प्री चुनाव के बाद विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी में पहली बार जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद लगातार उन्होंने अनगिनत ऐसे विकास कार्य करवाए, जिसके चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ होती जा रही है। हालांकि भाजपा भी यहाँ कमजोर नहीं है। भाजपा के 1.5 दर्जन उम्मीदवार यहाँ से टिकट मांग रहे हैं और टिकट के सारे गांव-गांव डाणे लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं और अपना अपना टिकट मानकर पक्का मानकर चल रहे हैं। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम की पोस्ट वायरल होने के बाद एकाएक भाजपा में हलचल बढ़ी है और स्थानीय लोगों ने जयपुर से लेकर दिल्ली तक कूच किया और आला नेताओं के समक्ष अपनी पीड़ा बताई है, जिसके बाद सुनने में आ रहा है कि पुनर्विचार हो रहा है और मंथन किया जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये तय मानकर चल रहे हैं कि केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा को टिकट मिलेगा, जिसके चलते बूथ स्तर पर तैयारी की जा रही है और गांव-गांव डाणी कार्यकर्ताओं को भाजपा को पटकने देने के लिए डॉक्टर रघु शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रही है और कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं ताकि चुनावी इस वैतरणी को पार किया जा सके। मतदाता अब की बार विधानसभा चुनाव में विकास को मत देंगे या व्यवहार को, ये हम जानेंगे उन्हीं से। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं, जिसके चलते अजमेर जिले ही नहीं, केकड़ी जिला ही नहीं, अपितु पूरे राजस्थान में चर्चा होती है। कई जगह तहसीलें खोली, पंचायत समितियाँ खोली, उपखंड कार्यालय खोले, नगर पालिका बना दी, जिसने कल्पना नहीं की, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कभी जिले की मांग नहीं की, विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने वो जिला बना दिया। ऐसे कई अनगिनत काम रघु शर्मा ने कराए, जिसके चलते बीजेपी के लोग भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि कराए गए कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके चलते विकास कार्य जो कराए गए हैं वो अभी से ही सड़कें उखड़ने लगी है। करोड़ों रुपए की सड़कें उद्घाटन से पहले उखड़ गई। हालांकि ठेकेदार की लापरवाही है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पे घास भी गिरी है, लेकिन भाजपा केवल भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि बीजेपी अपने टिकट को लेकर बीजेपी के उम्मीदवार संघर्ष कर रहे हैं और अभी आपसी खींचतान चल रही है। टिकट मिलने के बाद क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। जहाँ भाजपा टिकट के लिए भागदौड़ कर रही है, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर रघु शर्मा गांव-गांव डाणी उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं।
रघु शर्मा जी जब से विधायक बने हैं हमारे यहाँ पे बगेरा में हॉस्पिटल खुलने से हमको अच्छी व्यवस्था मिल चुकी है और औरतों को परेशानी होती थी उसके बारे में भी सुविधा मिल चुकी है। हमको केकड़ी जाना पड़ता था इसलिए हम यहाँ पे अच्छा खुला है हॉस्पिटल, सब सुविधा होती है। जो विकास कार्य अब तक जो विधायक बने हैं उन विधायकों में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो विकास कार्य आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी ने करवाया, जिससे कि आज बघेरा गांव अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में, पेयजल क्षेत्र में, हर में अग्रणी रहा है तो आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी की देन है। आज बघेरा में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से सीएससी भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उप तहसील स्वीकृत आदरणीय महोदय ने अभी बजट सत्र में उप तहसील की सौगात दी है। साथ ही 2 जलाशय निर्माण करवाए और तीसरी कुछ जलाशय निर्माण का कार्य प्रगति पर है। और भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरा में करीब 37 लाख रुपए की लागत से हॉल निर्माण कार्य का कार्य प्रगति पर है। बघेरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो है काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। जो बेहद पुराना गांव था, जहां आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, सड़क की सुविधा नहीं थी, चिकित्सा की पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज जो है ग्राम पंचायत बघेरा क्षेत्र में चिकित्सालय के लिए CSC चिकित्सालय के जो आज 12 गाँवों को जो है अपनी सुविधाएं जो है चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहा है। पुरातन विभाग के तहत जो वराह मंदिर में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य जो होकर जो है वहाँ डेवलपमेंट का कार्य जारी है। इसी पर यहाँ सब व्यवस्था हो गई। रघु शर्मा जी जीतने के बाद में यहाँ पे सब सुविधा हो गई है। हमारे पहले यहाँ पे जाना पड़ता था केकड़ी के लिए, अब चेकअप करवाने, महिला डिलीवरियों के लिए हमको यहाँ पे अच्छी सुविधा मिलती है। केकड़ी क्षेत्र से रघु शर्मा के जीतने के बाद हमारे ग्राम वगैरह में बहुत अच्छा काम हुआ है। CSC PSC बनी है, सड़कें वड़कें बनी है, बसों की अच्छी व्यवस्था है और वाटर कूलर वगैरह जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई है। पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था करी है। स्कूलों में भी अच्छा मतलब प्रोत्साहन दिया उन्होंने, बहुत अच्छा विकास करा उन्होंने। राजस्थान में चुनावी रणभेरी का हो चुका है आगाज। अब जनता बताएगी किसका कैसा रहा राजकाज। चुनावी रण में उतरने लगी सियासी सेनाएं, बिछने लगी चुनावी बिसात। क्या होंगे चुनावी वादे, किसके क्या और कैसे हैं सियासी इरादे, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं अब जनता करेगी तय, किसे पहुंचाएगी विधानसभा की चौखट पर और किसे किया जाएगा विधानसभा से आउट। कौन बनेगा धोरों की धरती का सरताज, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज। चुनाव से जुड़ी हर खबर से रहिए वाकफर। देखते रहिए रामकन्या न्यूज, खबरों में दम, आपके साथ हम। राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का चलन वर्षों से चला आ रहा है, जिसके चलते केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता कि मुझे टिकट मिले और मैं जीतकर विधानसभा के दहलीज तक पहुंचूं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कराए गए विकास कार्य और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा कराए गए विकास कार्य उनके लिए अवरोधक रोड़ा बनी हुई है। रघु जी शर्मा केकड़ी विधायक बनने के बाद पहली बार हमारे गांव कादेड़े में विकास की गंगा बही। कॉलेज खुला, गर्ल्स स्कूल खुली, हॉस्पिटल का हुआ, बहुत सारे ऐसे काम हुए जो गांव वालों की सुविधा के लिए बहुत बढ़िया और बेहतरीन काम हुआ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो बच्चियां परेशान हो रही थी केकड़ी जाने में, कॉलेज तक पहुंचने में, बस स्टैंड से वहां साधन नहीं मिल रहा था, ये सब काम आज हमारे MLA साहब रघु जी शर्मा ने जो यहाँ के कॉलेज खुलवाई है, उससे हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पहले कादेड़ा में कॉलेज नहीं होने की वजह से बच्चियाँ 12वीं तक पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ देते थे और बाहर नहीं जा पाती थी, बच्चियाँ अकेली नहीं भेजते थे बच्चियों को। और अब रघु जी शर्मा ने यहाँ कॉलेज स्वीकृत करा दी है तो गांव में खुशी का माहौल है। और यहाँ खेल मैदान के 4 दीवारी भी करवा दी तो बच्चों को खेलने में यहाँ सुविधा होती है। और यहाँ मतलब पशु चिकित्सालय A श्रेणी का करवा दिया तो पशुपालकों में भी हर्ष व्यक्त है। हमारे गांव गुलगांव में सबसे बड़ी समस्या चिकित्सा की थी।
चिकित्सा के लिए गर्भवती महिलाओं को केकड़िया साहब जाना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इनकी मौत हो जाती थी, चिकित्सा से जूझना पड़ता था। अब हमारे माननीय विधायक रघुजी शर्मा साहब ने ग्रामीणों की पीड़ा को समझा, हमारे यहाँ पर PSC स्वीकृत की। अब यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, अब हमारे को बाहर नहीं जाना पड़ता है। हमारे गांव कादेड़ा में पहले कॉलेज नहीं थी या जिसके कारण लड़कियों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन हम डॉक्टर रघु शर्मा ने कादेड़ा में कॉलेज खुलवाकर लड़कियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा दी है, जिसके कारण लड़कियों को बाहर जाना नहीं पड़ता, वो कादेड़ा में अध्ययनरत रह सकती है। हमारे गांव कादेड़ा में पहले कॉलेज नहीं थी, उसके कारण छात्राएँ आगे की शिक्षा नहीं कर मतलब पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो अब हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने हमारे गांव कादेड़ा में महाविद्यालय वो खुलाया, जिसके कारण बहुत सारी लड़कियां अपने घर बैठे सुविधाजनक। हमारे विधायक रघुजी शर्मा ने गांव में कार्य प्रगति पर करवा रहे हैं और महंगाई राहत कैंप लगवा रहे हैं। नरेगा में योजना दे रहे हैं, 125 दिन कर दिए, पहले 100 दिन थे। पशु बीमा करवा रहे थे, राशन फ्री मिल रहा है, पेंशन वृद्धा में वृद्धि करवा रहे हैं। हर तरह से हर क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने लाभ दिला रही है जनता को और फायदा हो रहा है जनता को कांग्रेस सरकार से। राजस्थान चुनाव की तिथि जो नजदीक आ रही है, तिथि चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। जहां कांग्रेस अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के दम पर जनता के समक्ष वोट मांगने के लिए मैदान में जाना चाहती है, वहीं भाजपा कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। भाजपा नेताओं का एक आक्रामक रूप हुआ है। पिछले 1 महीने से बीजेपी के नेता कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। केकड़ी में रिंग रोड को लेकर और जो सड़क बनी है 4 लेन, उस सड़क को लेकर भाजपा नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के पास भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के अलावा और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। वही कांग्रेस अपने द्वारा गांव-गांव ढांढाने में कराए गए विकास कार्यों के दम पर चुनाव में उतरेगी। रघुजी शर्मा को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे गांव में बहुत अच्छी योजना लाई है, संजीवनी योजना, जिसके तहत लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। पहले लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन सरकार का धन्यवाद हो जो उन्होंने ये हमें राहत दी है कि हम अपना इलाज करवा सकते हैं। गरीब से गरीब परिवार का भी इलाज अच्छे से हो सकता है। जिस हॉस्पिटल को हम जानते नहीं थे क्योंकि पैसों की वजह से आदमी रास्ते में ख़त्म हो जाता था, पहुंच ही नहीं पाते थे, लेकिन इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इन्होंने हम गरीब लोगों के लिए, हमारे जैसे बहुत से हैं लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी योजना चलाई है। इस सरकार के लिए मैं बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर परिवार का धन्यवाद इनके साथ हुआ है कि अच्छी अच्छी योजना लाए सरकार और हम सब गरीब परिवारों को फ़ायदा मिले, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं हमारे विधायक डॉक्टर रघुजी शर्मा को धन्यवाद देते हैं, जो कि डॉक्टर रघुजी शर्मा ने हमारे को बिना मांगे ही जिले की सौगात दे दी, वरना लोगों के काफ़ी दिनों से डिमांड थी, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई। और हमारे को तो जैसे मानो कि घर बैठे गंगा मिली। और हमारे डॉक्टर रघुजी शर्मा विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं और विकास खूब रहा क्षेत्र में। आज हमारे गांव में जो भी देन है डॉक्टर रघुजी शर्मा की है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, नल, बिजली, सबकी कोई कमी नहीं है। और इसीलिए हम डॉक्टर रघुजी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राजस्थान सरकार ने जैसे महंगाई राहत का शिविर लगाया है, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। आज हमारे गांव में 50 यूनिट बिजली फ्री थी, तब भी हमारे गांव में एक भी प्रत्येक ऐसे 80% परिवार थे जिनके बिजली का बिल जीरो आया है। और आज 100 यूनिट होने पर लमसम सभी के बिल फ्री हो गया है। मैं तो मेरे खुद की कहता हूँ, जैसे हमारे को 2100 रुपये का बिल आया है और आज राजस्थान सरकार ने 1802 रुपये जमा कराए और मात्र मेरे को 300 रुपये देने पड़े। इस हिसाब से रोज़ के 5 रुपये के हिसाब से बिल आया है। इसीलिए मैं अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और महिलाओं को गैस कनेक्शन के जैसे 1120 रुपये का सिलेंडर पड़ता है, आज महिलाएं भी बहुत खुश है। मैं भी जुड़ना चाहता हूँ इस योजना में, नहीं जुड़ा लेकिन अब जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरे को भी इस योजना का लाभ मिले और हमारी जो गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो भी आसानी से फ़ायदा ले सके। इसीलिए अशोक जी गहलोत साहब ने हमारे को महंगाई राहत सेवर से बहुत बहुत लाभांश दिया है। और जैसे
पशु बीमा योजना की बात आती है तो हमारे गांव में जो लंबी की गायें एक्सपायर हुई है उनका भुगतान भी बाहर अभी हो चुका है। हमारे गांव में 5-4 सदस्यों को मिल चुका है। इसीलिए जो अशोक गहलोत सरकार जो कहती है वो काम करती है और हमें लाभांश भी मिल चुका है। कांग्रेस सरकार जो अशोक गहलोत साहब ने बहुत कुछ अच्छा किया है और अशोक गहलोत साहब ने जो योजना चलाई है अभी हाल ही में, बहुत सारी योजनाएं से जनता खुश है। पूरा राजस्थान में खुशी की लहर है। जैसे और डॉक्टर रघु शर्मा जी हमारे विधायक हैं, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। जैसे कि हॉस्पिटल में प्रोन्नत किया है, जैसे बहुत सी पीएचसी थी उनको सीएचसी में बदला है और सब सेंटरों को पीएचसी में चेंज किया है। और अभी जो महंगाई राहत ये कैंप चलाया है, इसमें भी योजनाओं पूरी जो योजना है पूरी जनता है, गरीब जनता है, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जनता हो, वो सब कुछ है। जैसे सारी योजना में जैसे बिल माफ़ है और पेंशन योजना है, जैसे 750 से 1000 से बढ़ा दी पेंशन है। और गाँव के अंदर जो भी मतलब आम आदमी है वो खुश है इस योजना से। और मैं तो ये चाहता हूँ कि डॉक्टर रघु शर्मा ने जितना काम किया है हमारी तहसील ब्लॉक में, वो आज तक कोई भी विधायक ने काम नहीं किया और हम सब कुछ हैं। और ऐसा हम चाहते हैं कि वापस अशोक गहलोत साहब आए और डॉक्टर रघु शर्मा जी भी वापस जीते हैं। डॉक्टर रघु जी शर्मा हमारे विकास पुरुष है और विकास भागीरथ पुरुष है। केकड़ी सेक्टर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम उनके कार्य से संतुष्ट है और आगामी समय में भी हम डॉक्टर रघु जी शर्मा का बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे और हम उनके चुनाव प्रचार भी करेंगे और वोट भी देंगे और दिलाने का प्रयास भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये अपने बोमैजी वाला रास्ता है, पुलिया से थोड़ा सा आगे रास्ता जाता है। सावर में पहले बच्ची देवली केकड़ी पढ़ने जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा मतलब दूर पड़ता था, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाते थे। अब सावर में डॉक्टर रघु शर्मा जी ने सावर में कॉलेज खुलवा दिया है, उससे बच्चे आसपास के सभी है जो पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर रघु जी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। जब से डॉक्टर रघु जी शर्मा 2008 में जो चुनाव लड़ा था तो सावर गांव एक छोटा सा पंचायत स्तर का गांव था। आज ही एक शहर की गिनती में उपखंड स्तर पर इसकी गिनती होती है। यहाँ पे पंचायत कार्यालय के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद में इन्होंने तहसील, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति और यहाँ 2 राजकीय कॉलेज, यहाँ तक कि मतलब बड़े से बड़े ट्रॉमा सेंटर, 75 बेडेड अस्पताल है यहाँ चल रहा है, जिसमें बहुत से डॉक्टर बैठते हैं। और यहाँ जो डिलीवरियाँ हैं सब पूरे क्षेत्र की यही मतलब उनका निस्तारण होता है, उनका जो इलाज होता है, तो यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। इससे हटके आपको मैं बताऊं, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में अनगिनत विकास कार्य हुए। उसमें सरवाड़ हो, टाटोती तहसील हो, सरवाड़ में पंचायत समिति कार्यालय हो और केकड़ी में जिले की जो सौगात दी है वो तो हम जन्मों जन्मांतर तक भी बुला नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे सड़कों का विकास हो, चाहे पेयजल का विकास हो और शिक्षा का विकास हो और चाहे चिकित्सा का विकास हो, पूरे क्षेत्र में, सावर के अलावा भी पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो छोटे से छोटे गांव हैं उसमें इन्होंने उस गांव के मुताबिक बढ़ चढ़कर विकास किया है। हमारे पूरे क्षेत्र की प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे जो वर्तमान में जो विधायक साहब डॉक्टर रघु जी शर्मा चल रहे हैं और विधायक हैं, इनके जैसा कोई आदमी मतलब विधायक बन नहीं सकता और आने वाले चुनावों में भी इनको बारी से बारी जीत मिलेगी, ऐसी हमारी आशा और शुभकामना है। वहाँ पे रघु शर्मा जी एमएलए बने बाद में, विधायक बने बाद में साल के मायने ढेर सारा काम करे रहता है। सपा कानून भी बना दियो बोलो, आपने नगर पालिका बना दी, पंचायत समिति बना दी, सब काम। 46 में हमारी उम्र 63 साल की उम्र, 66 साल उम्र होगी हमारी। 66 साल के बाद पहला मंत्री क्या है जो सावर में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में काम हुए होते।
में हमारी केकड़ी विधानसभा के अंदर जब से वो चुनाव लड़े एमएलए का, तब से उनका सपना था कि मेरी विधानसभा को और मेरा ये यहाँ मैंने जहाँ जन्म लिया है इस जगह को मैं बहुत ज़्यादा डेवलप करूँगा। और उन्होंने यहाँ से पंचायत समिति से लेके नगर पालिका, कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, रोड, उनका जैसा विकास आज़ादी के बाद पहली बार इतना विकास हुआ है और इनसे बढ़िया नेता हमारे कोई आएगा नहीं। और ये जनता इस बार जो वोटिंग में जो उनको ऐतिहासिक बहुमत के साथ उनको विजय करेगी और उनका बहुत बढ़िया विकास का काम। आज की तारीख में भाजपा के अंदर ये 15 से 20 कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं, उनमें जिताऊ टिकाऊ केवल एक ही आदमी है, राजेंद्र विनायक का। वो वही सीट निकाल सकता है, वरना औरों की तो पहले भी केकड़ी वालों देख चुके हैं। क्या देखा उन्होंने, क्या किया है, क्या नहीं किया है। राजेंद्र जी विनायक के खुद के साथ में क्या किया उन लोगों ने, वो सब जानते हैं। 5 साल तक अगर बीजेपी को जिंदी रखी है, भारतीय जनता पार्टी को अगर जिंदा रखी है, तो राजेंद्र विनायक का नहीं रखी है। आज जो भी धरने दिए हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किए, वो श्री राजेंद्र विनायक का नहीं दिए। टिकट की लाइन में तो हर आदमी लग गया। आज मैं भी टिकट की लाइन में लग सकता हूँ, प्रजातंत्र में कोई भी लग सकता है। और 5 साल तक कहाँ गए थे ये सारे? सभा क्षेत्र में शत्रुघ्न जी गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के विधायक पूर्व में भी रहे हैं और वर्तमान में भी टिकट की दौड़ में सबसे आगे है। और भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई रघु शर्मा जी से टक्कर ले सकता है और वाकई जीत सकता है, तो एकमात्र उम्मीदवार शत्रुघ्न जी गौतम ही है। उसकी केकड़ी से राजेंद्र विनायक को मिलनी चाहिए। और 35,000 वोट से यहाँ से कांग्रेस जीत के गई थी लोकसभा चुनाव में, वापिस 39,000 से लोकसभा यहाँ से इनके नेतृत्व में जीती साहब राजेंद्र। और प्रधान बनाए 2 इसने भागा दौड़ करके खूब मेहनत करके सब कार्यक्रम में देखो आप रही है और अच्छा कार्यकाल किया 5 साल का। मतलब आ रहे बाद में भी सब गाँवों में मेहनत करी है, इसको टिकट मिलनी चाहिए, जनता की यही भावना है। राजेंद्र विनायक का 5 साल की खूब मेहनत करी, गांव भेंट तक में सब में किया, ब्याह शादी हो, जड़ूला हो, सब कार्यक्रम में किया। और 5 साल की मेहनत करी, कार्य बाद में भी कोई गांव को नहीं छोड़ा, किसी व्यक्ति से बना मिले नहीं रही, सबका काम भी कराया, जो इच्छा आई उसकी जो सबको आया। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अगर कृष्णानंद जी तिवारी जो को बेने टिकट मिली तो 100% है जीतवा का, क्योंकि वे गांव में जार पौधा लगा रहा है और अपना फरिंडा लगा रहा है। यानी कि कोई गाया है तो गाया के लिए भी चारा की व्यवस्था, यानी कि हर ही पूरी सुविधा कर रख मिले है। तो अगर मार तो केबो वही है कि अगर तिवारी साहब ने अगर टिकट मिला है तो 100% जीतवा का चांस है। देखिए, राजस्थान में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर अपन बात करें केकड़ी विधानसभा की, तो केकड़ी विधानसभा में भी परिवर्तन की लहर बहुत ज़ोरदार चल रही है। और निश्चित रूप से यहाँ से बनने वाला एमएलए भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होगा। मजबूती के साथ कार्यकर्ता कमल के निशान के साथ खड़े हैं। किसी को भी सिंबल मिले, हमारा प्रत्याशी अभी घोषित है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है। और प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेके मंडल जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तन मन और धन से मजबूती के साथ इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित रूप से यहाँ से जीतने वाला एमएलए भारतीय जनता पार्टी का होगा। है कि उनके जैसा कोई विधायक आज पहले आया नहीं और आएगा भी नहीं। मैं 63 साल की उम्र में रघु शर्मा जी जान का आदमी कभी एमएलए कभी न देखा है। और यान का ही आदमी अब वापस आना चाहे जो कि रघु शर्मा जी जान का ही हो। यान का एमएलए हर गांव में, हर शहर में, हर डाणी कमाए न सब में विकास करे। एक सराहनीय कार्यक्रम डॉक्टर रघु शर्मा जी के द्वारा इस केकड़ी में इतना विकास हुआ है जो न कोई करवा सकता है और ना ही किसी ने करवाया है। मैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनके सराहनीय कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। स्थानीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों की मैं प्रशंसा करूं वो बहुत कम है। हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर रघु शर्मा जी द्वारा पूर्व में भी जिला चिकित्सालय केकड़ी बनाया गया था, उसके बाद अब जच्चा और बच्चा वार्ड भी बन रहा है। वर्तमान में केकड़ी में बच्चों के लिए एक नर्सिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज,
4 लाइन का कार्य पूरा हुआ है। शहर में जहाँ ट्रैफिक का माहौल हमेशा रहता था उससे भी निजात मिली है। डिवाइडर बना दिए हैं, रोड लाइट लगवा दी है, पीने के पानी के लिए उचित व्यवस्था करी गई है, पाइपलाइनें बिछवा दी गई है। डॉक्टर रघु शर्मा जी द्वारा ऐसे अनेक कार्य कराए गए हैं जो केकड़ी में सराहनीय हैं। मैंने आज़ादी के बाद में पहला ऐसा विधायक देखा होगा जो केकड़ी के लिए ये कार्य कराए हैं जो अस्मरणीय हैं। डॉक्टर रघु शर्मा जी द्वारा जो कराए गए कार्य हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कार्यों पे रंग रोशन भी कराते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात मानूंगा मैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी में तेज है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल सत्ता पाने के लिए अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और मंथन का दौर जारी है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में डॉक्टर रघु शर्मा विधायक है और भाजपा से 1 दर्जन उम्मीदवार टिकट की कतार में है। आज हम जनता से संवाद कर रहे हैं कि उनकी पसंद का कौन उम्मीदवार होना चाहिए जो आगामी विधानसभा चुनाव में केकड़ी की सेवा कर सके और जनता की भला कर सके। जी, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र जी विनायका 1989 से लेकर 2018 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और 3 बार नगर पालिका में पार्षद, जिले की कार्यकारिणी में जिले के उपाध्यक्ष रहे। राजेंद्र जी विनायका 2018 में विधानसभा के प्रत्याशी रहे। इनकी सेवा आखिर राजेंद्र विनायका क्यों उम्मीदवार होने चाहिए? राजेंद्र विनायका एक ईमानदार, मजदूर, सरल स्वभाव के इंसान हैं। इनकी लोकतांत्रिक परंपरा में गहरी आस्था है। गरीब को गणेश मानकर सेवा करते हैं। राजेंद्र विनायका केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने तो ये भारतीय जनता पार्टी केकड़ी क्षेत्र की जनता के लिए गौरव की बात होगी। आपकी बात सच है। 5 साल तक लगातार फील्ड में रहे राजेंद्र जी विनायका, लोगों की सेवा की। आपकी क्या राय है? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ऐसे कार्यकर्ता है जो संगठन समर्पित है और इन 5 सालों में मेरे ख्याल से 365 दिन और 5 ही सालों में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होगा ग्रामीण अंचल का, शहरी क्षेत्र का, जिसके पास राजेंद्र जी विनायका गए नहीं हो, उसके सुख दुख में साथ नहीं रहे हो। और पार्टी में चाहे अपने प्रधान के चुनाव हो, पंचायत राज के, चाहे अपने पालिका के चुनाव हो, हर चुनाव में उन्होंने शानदार भागीदारी निभाई है। और उनके नेतृत्व में केकड़ी में जो प्रधान मिले हैं अनार सिंह जी, वो उनके संयोजक रहते हुए मिले हैं और पार्टी के हर सुख दुख में कार्यकर्ताओं के साथ रहे हैं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी बीजेपी के लोग टिकट मांग रहे हैं। 1.5 दर्जन उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आपकी राय में कौन उम्मीदवार सही होगा केकड़ी? मेरी राय में राजेंद्र जी विनायका ही इस विधानसभा के दावेदार होने चाहिए, मुख्य दावेदार हों। और क्योंकि वो सहज, मृदुभाषी और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, कोई भी आदमी उनसे हाथ पकड़ करके काम करवा सकता है। ऐसा व्यक्तित्व का धनी है। आप कहाँ से हो और क्या आपका नाम है? विधानसभा चुनाव में कौन उम्मीदवार होना चाहिए? मैं गोयला से ताल्लुक़ रखता हूँ। गोयला गांव से महेश कुमार मेरा नाम है। मैं संगठन में मंडल महामंत्री का दायित्व है और उससे पहले भी मैं इनसे परिचित था। राजेंद्र जी विनायका जो मतलब संगठन को इतनी मजबूती दी है कि रघु शर्मा जो जिसको लोग सेकंड सीएम बोलते हैं, उसके सामने 2 बीजेपी के प्रधान बैठाए हैं और दुर्भाग्यवश 5 वोटों की वजह से हमारा एक प्रधान बनने से रुक गया, मतलब नहीं बना दुर्भाग्य से। और ऐसा व्यक्ति जिसने संगठन को मतलब कि जिंदा रखा 5 साल, चुनाव हारने के दूसरे दिन के बाद से लगातार आज तक जनता के बीच में है, दुख दर्द के बीच में। उम्मीदवार तो काफ़ी है, 1.5 दर्जन उम्मीदवार टिकट मांगे, लेकिन जनता के बीच में
राजेंद्र जी विनायक कर रहे हैं, आपके कहने मतलब यही है? चुनाव हारने के बाद घर नहीं बैठे, लगातार जनता के दुख दर्द को सुन रहे हैं, भावियों को सुन रहे हैं। राजेंद्र जी विनायक ही एक जीता उम्मीदवार है। भाई साहब हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं। विनायका जी छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी होंगे तो भी विनायका जी उनका फ़ोन उठा लेंगे। विनायका जी का कहा हुआ फ़ोन करा हुआ काम हमेशा होता है। मेरा कोई दोस्त था जिसके अभी कोई किडनी ट्रांसप्लांट का काम हुआ तो उसको पीएम फंड से सहायता दिलाई थी भाई साहब ने, पर कभी विनायका जी ने उसका साफ मना करा, किसी को अपने को कहना नहीं है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ भावनाओं में आकर। माँ के राय में तो देखो एक नंबर जो रघु शर्मा के लिए टक सका और कहा बढ़िया काम भी किया यार। एक नंबर छवि है अपने कृष्णानंद भाई साहब की। कृष्णानंद तिवारी साहब है जना पूरी केकड़ी जाना, मतलब एक एक बच्चे जाना और वास्तव में वैसे ही काम कराया जी जाना आदमी। और रही दूसरी बात तो एक नंबर कटु कटाती कोई लक्षण कौन है या नहीं। वैसे तो सभी दावेदार अपना अपना टिकट मांग रहे हैं। पार्टी में सभी को टिकट मांगने का अधिकार भी है, लेकिन बात करें दावेदारों में से कौन अच्छा दावेदार है तो एक नाम निकल के आता है कृष्णानंद तिवारी। आपने हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, आज कोई भी व्यक्ति पौधारोपण को लेकर राजनीति करने की सोच भी नहीं सकता, परिंदे लगाने को लेकर कोई राजनीति करने की सोच नहीं सकता। भाई साहब विगत 10 सालों से ऐसे सामाजिक कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसे कामों से भी राजनीति की जा सकती है। तो मैं मानता हूँ कि ये पुण्य का काम है और ऐसे व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति का भला होगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे श्री कृष्णानंद जी तिवारी जी तो उनको बीजेपी से टिकट मिला जाए और हमें उम्मीद है इनकी छवि वगैरह सब अच्छी है और भारी मतों से जीतेंगे और दिव्यांगों के सबके बीच में अपने कर्तव्य से साथ लेके चलते सभी जाते। एक ज़माना था जब केकड़ी में विकास नहीं था, जिसके चलते इसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन केकड़ी से विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के निर्वाचन के बाद विकास ने गति पकड़ी है। बात कर रहे हैं नगर पालिका की तो सावर में एक नई नगर पालिका खुली है। इसके अलावा सावर में एसटी ऑफिस खुला है, पंचायत समिति खुली है। सरवाड़ में भी एसटी ऑफिस डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने पिछले कार्यकाल में खोला था और अभी पंचायत समिति खोली है। सावर, सरवाड़, बिनाई, टोडा राय सिंह सभी को मिलाकर एक केकड़ी को एक जिला बनाया गया है। जिला बनाने के बाद लोगों में अति उत्साह है और भाजपा विचारधारा के लोगों का भी मानना है कि अगर किसी ने विकास कराया, विकास के विजन पर अगर मतदान होगा तो डॉक्टर रघु शर्मा सबसे भारी पड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी दौड़-धूप कर रहे हैं। वही भाजपा के 1.5 दर्जन प्रत्याशी दिल्ली जयपुर टिकट के लिए कतार लगा रहे हैं। हम आज जनता से जनसंवाद कर रहे हैं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सा उम्मीदवार सही रहेगा जो विकास को गति दे सके, गाँव में डेवलपमेंट करा सके और आम आदमी की पीड़ा सुन सके। देखो साहब, जैसे काम तो 5 सालों में रघु जी ने बहुत अच्छा किया। केकड़ी को जिला बना दिया है, पूरे एरिया में अच्छी सुविधा दी है, ये हम मानते हैं। लेकिन अब की बात ऐसा है कि जैसे राजस्थान में परिवर्तन हो रहा है, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, तो हमारे दिमाग में कि विकास तो दोनों करा दिया, लेकिन अब के रघु जी को वोट देवर सरकार बीजेपी की आ रही है तो फिर विकास कैसे होगा? ये भी बात हमारे दिमाग में चल रही है कि जिसकी सरकार हो उसी को वोट देवें। ये भी हमारे दिमाग में। अब की बार जनता ने क्या मानस बनाया है? अब की बार जनता ने मानस यही बनाया कि टिकट किस किस को मिलता है और कैसे क्या कौन कौन उम्मीदवार रहता है बाजार इसमें। हमारे इसमें अधिकार कैंडिडेट दोनों में से अधिकार अच्छा नहीं हुआ, रघु जी अच्छे हुए तो रघु जी को वोट देंगे क्योंकि इन्होंने विकास किया। यहाँ कहना है गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में विकास कराया, रघु शर्मा ने अच्छा काम किया। आप क्या चाहते हो? उम्मीदवारों में से कई उम्मीदवार तो ऐसे जो पूरे विधानसभा के गांव के नाम पे नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को कहाँ से लोग मतदान करेंगे? पार्टी आलाकमान भी उन्हीं लोगों को देखेगा जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी बार 5 बार लोग प्रधान रहे हुए हैं, पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं, तो ऐसे लोगों में से ही चुनाव आलाकमान करेंगे। आपकी नज़र में कौन ऐसा उम्मीदवार उपयुक्त है जो जनता के लिए या जनता के जन सेवा कर सकता है? हमारे लिए उपयुक्त कमल का निशान है। अपनी अपनी बैठ के कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, आखिर अब की बार किसको चुनोगे? अब की बार रघु जी शर्मा को चुनेंगे क्योंकि
हर 5 साल में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, तो अब की बार बीजेपी का नंबर है, तो वो सोच रहे हैं लोग कि बीजेपी का नंबर है, तो वो उम्मीदवार इसलिए बढ़ रहे हैं कि मैं जीत जाऊँ इस होड़ में लगे हैं। बाकी जीतेंगे कोई नहीं रघु जी के सामने। आखिर ऐसा क्यों, रघु जी क्यों जीतेंगे? क्योंकि इन्होंने विकास कराए हैं और विकास के लिए बहुत सारे काम कराए हैं, गांव-गांव डांड-डांड। क्या राय है? विधानसभा चुनाव में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस जीती है, अब की बार क्या होगा? अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस सापला के अंदर CSC 5.5 करोड़ की लागत से और करीबन 70 लाख की लागत से पाइपलाइन और 5 लाख सामाजिक क्षेत्रीय शमशान घाट में और 5 लाख कब्रिस्तान में, 5 लाख भेरवा समाज के अंदर और 5 लाख माली समाज के अंदर दिया। करीबन ऐसे करके 7.5 करोड़ के लगभग साबला के अंदर रघु जी ने विकास कराया था। आज तक भाजपा के कोई भी विधायक 5 लाख से ज़्यादा नहीं दिया, और अब की बार रघु सरकार 5वीं से 8वीं तक करवा दी और भगवानपुरा में 10वीं से 12वीं करा चुकी है कांग्रेस को, और रघु शर्मा को हम जिताएंगे। और धन्यवाद रघु शर्मा को। अगर 40 साल पहले मतलब मेरे पास में मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा था और टायर घस गया था और पानी दे दिया, और उसको हमने धन्यवाद देंगे, वोट उसको देंगे और उसके साथ में हमने देंगे। इस ग्राम मियाँ के अंतर्गत जिस गांव में आज तक शमशान भूमि अलॉटमेंट नहीं थी, उसमें हमें कम से कम 5 बीघा शमशान भूमि अलॉटमेंट करके राजस्थान सरकार की जो योजना है उसमें हमें CC रोडें बनाने के लिए मौका दिया। और कम से कम इस गांव की सबसे बड़ी अजमेर ज़िले में कालबेलिया समाज के लिए डॉक्टर रघु शर्मा जी ने 10 लाख का भवन दे करके इस समुदाय के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। और आज तक इस गांव मियाँ में 2-3 साल से जो पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी की पाइपलाइन की स्वीकृति दे करके ग्राम वासियों को जो पानी पिलाने का जो काम किया, मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात आगामी विधानसभा चुनाव में डॉक्टर रघु शर्मा जी को संपूर्ण वोट उनके पक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि अब एक छोटे से गांव में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक कदमों करके हमारे ग्राम की जो शोभा बढ़े, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद रघु शर्मा को। हमारे को 5-6 साल ले गया, पानी ला के हार गया, अब पानी की व्यवस्था हैगी है। धन्यवाद रघु शर्मा को देंगे, अब रघु शर्मा को देंगे वोट। विधानसभा चुनाव की वेतरणी पार करने के लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जब भाजपा नेता एकजुट है और पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम के बाद भाजपा नेता जो अलग अलग धड़ों में बैठे हुए थे, अलग अलग माध्यमों से टिकट मांग रहे थे, लेकिन सभी नेता एक छत के नीचे एक जाजम पर इकट्ठा हुई है, जिसके चलते भाजपा भी मजबूती दिखाई दे रही है। हमारी राय यह है कि केकड़ी से जो भी कमल के सिंबल पे जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा, हम उनके साथ हैं, और वही इस भ्रष्टाचारी सरकार को कमल का सिंबल ही उखाड़ फेंकेगा। और 2023 में विधानसभा के चुनाव में केकड़ी की जनता ने मानस बना चुकी है कि इस गूंगी बेरी सरकार को, इस अहंखाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प बना चुकी है। जैसा जो 5 साल का इनका कार्यकाल रहा है, विकास की बातें करते हैं, विकास के नाम पे आप अपने सरवार शहर को देखिए, इस भ्रष्ट नगर पालिका में आके देखिए, सिवाय और सिवाय इनके पार्षदों का विकास हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है। कांग्रेस की सरकार अपने कुकर्मों से इतनी बुरी तरह से पराजित होगी, इसका आने वाले समय में आपको झेलता जाएगा। कौन होगा उम्मीदवार भाजपा से? हमारा भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। जो भी प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आएगा वो सर्वमान्य है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक और कभी भी चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं का क्या रहेगा मत हम जानते हैं। आज हम सरवाड़ में बैठे हैं और महिलाओं भी जानते हैं कि आगामी चुनाव में किसको चुनोगे। हम येलो सरकार को चुनेंगे। हमारे को पहले 750 रुपये मिलता था, 2000 मिलते हैं। ऐसी सुविधा दीजिए हमारे को, तो हमारे आपको ही चुनेंगे। सब चीज़ें दे रहा है, सब कर रहा है, माँ बाप को दिए, भाई बहन के पैसे भी दे रही है, बीमार भी दे रही है।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और कभी भी उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। राजस्थान में एक पैटर्न है, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। हम जानते हैं इनसे कि अब की बार क्या होगा और विधानसभा चुनाव में किसको चुनोगी? एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का चलान जो चला है, इस बार कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए हैंडबिल और चिरंजीवी योजना से 25 लाख रुपए का बीमा हुआ है, तो उससे गरीबों को बहुत राहत मिली है। केकड़ी क्षेत्र को क्या मिला है? केकड़ी क्षेत्र को तो सर, केकड़ी क्षेत्र को तो बहुत कुछ मिला है। विकास की पूरी धारा बहती है यहाँ पे। डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बहुत कुछ किया है। आगे से आगे जैसे देखा जाए कि चिकित्सा क्षेत्र में यदि तो हॉस्पिटल और स्कूलों की कोई कमी नहीं है। माध्यमिक जैसे कि अपने महात्मा गांधी स्कूल खोली है और केकड़ी में जिला चिकित्सालय खोला है। अभी मातृ शिशु हॉस्पिटल, तो विकास की कोई कमी नहीं है। और जैसे कि हम सब जानते हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो वो ऐसे ही किसी ने आपने और मैंने मिलके कोई नाम नहीं दिया है, या आम जनता ने मिलकर उनको नाम दिया है, विकास पुरुष का भी नाम दिया है। तो आप कहना अब की बार कांग्रेस रिपीट होगी? बिल्कुल रिपीट होगी। केकड़ी को जिला बनाया है, इसके लिए सभी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से हमारे डॉक्टर साहब को बधाई देते हैं, वे आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब रघु शर्मा जी ने इतने विकास करोड़ों रुपए के करवाए गए जो गिनावें तो भी कम है। हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल व हमारे मेडिकल कॉलेज, 400 बेड का बच्चों का बेड हॉस्पिटल, और कम से कम हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में जो सेकेंडरी स्कूलें और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई, हर पंचायत समिति में स्वास्थ्य भवन, कहाँ भी पानी, जहाँ भी पानी की कमी वहाँ टंकियाँ बनाई गई। जहाँ रोड खालिस्तान खराब थे उन रोडों में करोड़ों रुपए के रोड बनाए गए। और भी जब पानी की समस्या थी वहाँ सभी विधानसभा क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन की जाल बिछाई गई। आज भी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र जैसा है, जो आज राजस्थान में जो पूरी विधानसभा में जो काम नहीं हुआ वो हमारे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर रघु शर्मा जी ने किया है। अब की बार हम आपको फिर ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने अच्छे काम किए हैं और ऐसी ऐसी ये योजनाएं निकाली गई है जिससे कि जनता हमारे अशोक गहलोत साहब से बहुत खुश है। और 25 लाख का चिरंजीवी योजना, 40 हज़ार की गायों का वो मेडिकल, और 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा, 500 रुपये में सिलेंडर। और गांव पहले जो सिटी में तो ये अपने इंदिरा रसोई चल रही थी, लेकिन अभी और गाँवों में भी इंदिरा रसोई हमारे गहलोत साहब ने की गई है, जिससे यदि फील्ड में भी नहीं जाए तो भी जनता इनके लिए तयप्रित जुझारू है कि ऐसा डॉक्टर रघु शर्मा हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास करने वाला विधायक नहीं मिलेगा। इसलिए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के काम पर वोट मिलेंगी। ये केकड़ी विधानसभा में ये है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। अब इस प्रथा को चेंज करेंगे और कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कराया है, रघु जी ने बहुत अच्छा कार्य कराया है और इस बार इनकी ये सब बीजेपी के सब दरे रह जाएंगे और इस बार वापस कांग्रेस ही जीतेगी। वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि केकड़ी विधानसभा में जो भी प्रतिनिधि जीत के आता है आगे राजस्थान में उसी की सरकार बनती है। ये जो रिवाज है अब बदलने जा रहा है। अब रघु शर्मा दोबारा भारी बहुमत से जीतेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। गहलोत सरकार की ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई है, हर जन कांग्रेस को वोट देने के लिए ललायित है। वोट तो क्या देवे सर, वोट तो देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। और रही बात अवैसी की, एक नंबर दलाल है वो, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं है। वरना सबके अच्छे भले मुख्यमंत्री
बड़े बड़े मंत्रियों के सबके छापे पड़ रहे, देखा उसके तो छापे पड़ ही नहीं रहे, ना कोई सिक्योरिटी की जरूरत ना काय की जरूरत। ये सब पब्लिक को गुमराह करने की साजिश है और कुछ भी नहीं है। ये सब अपनी अपनी बाटियाँ सेकते हैं, अवैसी हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब अपनी बाटियाँ सेकते हैं। चुनाव आते ही तो सब वादे कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। एक रघु शर्मा है केकड़ी क्षेत्र का विधायक, जो विकास तो कर रहा है, गांव-गांव में विकास कर रहा है, विकास की तू बोल रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करोड़ बैठेगा और कौन सी पार्टी जीतेगी, ये कहना अभी जल्दबाजी हो गई। लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रही है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर, कस्बे, गांव में अपना जनाधार मजबूत करने में लगी हुई है, जिसके चलते चुनावी मुकाबला बड़ा रोचक और घमासान होगा। एक जमाना था जब केकड़ी में विकास नहीं था, जिसके चलते इसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, लेकिन केकड़ी से विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के निर्वाचन के बाद विकास ने गति पकड़ी है। बात कर रहे हैं नगर पालिका की, तो सावर में एक नई नगर पालिका खुली है। इसके अलावा सावर में एसडी ऑफिस खुला है, पंचायत समिति खुली है। सरवाड़ में भी एसडी ऑफिस डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने पिछले कार्यकाल में खोला था और अभी पंचायत समिति खोली है। सावर, सरवाड़, बिनाई, टोडा राय सिंह सभी को मिलाकर एक केकड़ी को एक जिला बनाया गया है। जिला बनाने के बाद लोगों में अति उत्साह है और भाजपा विचारधारा के लोगों का भी मानना है कि अगर किसी ने विकास कराया, विकास के विजन पर अगर मतदान होगा तो डॉक्टर रघु शर्मा सबसे भारी पड़ रहे हैं।